Dear students, in this series of synthesis, I shall teach you how to make two sentences a simple sentence. आज हम बताएंगे दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस इन्फिनिटिव के विधि से कैसे बनाया जाता है। जब दोनों उपवाक्यों में इच्छा या उद्देश्य मिलता हो या अन्योन्याश्रित संबंध पाया जाता हो तो वाक्यों को यूज ऑफ इन्फिनिटिव के विधि से सिंपल बनाया जाता है। तो वाक्यों को यूज ऑफ इन्फिनिटिव के विधि से सिंपल बनाया जाता है। इन्फिनिटिव में जुड़ने वाले वाक्यों में भर्सक इन्फिनिटिव के रूप में टू पाया जाता है और यदि इन्फिनिटिव के रूप में टू नहीं पाया गया तो सामान्यतः यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी अर्थात विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब टू मिल जाए तो हम एक वाक्य पूरा लिखेंगे। सिंथेसिस में कहीं पर भी एक वाक्य में परिवर्तन किया जाता है, दोनों में नहीं होता है। आई एम गोइंग टू आगरा, एक वाक्य हमारा पूरा हो गया। आगरा के पहले यहाँ टू लगा है इसलिए इन्फिनिटिव नहीं कहा जाएगा। जब क्रिया के पहले जहाँ मिलता है वहाँ से वाक्य जोड़ा जाता है। आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, आई हैव सम ड्यूटीज। आई हैव सम और दूसरा है आई मस्ट परफॉर्म देम। आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। वाक्य बनेगा, मेरे पास कुछ कर्तव्य है। स्पष्ट हो जा रहा है कि कर्तव्य हम पर आश्रित है और हमारा दायित्व क्या है, उद्देश्य क्या है कि हमको उस कार्य को पूरा करना चाहिए। हो जाएगा आई हैव सम ड्यूटीज। अब यहाँ पर टू था तो टू से वाक्य को हम जोड़ दिए थे। अब की मॉडल एक्सिलरी आ रहा है। जब मॉडल आ जाता है तो मॉडल को समाप्त करके वही हम टू लगा देते हैं। टू परफॉर्म, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, करने के लिए मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। आगे देखिएगा, कभी कभी एक तरफ वेरी आता है और एक तरफ कैन नॉट, कुड नॉट आता है। तो वेरी को हम टी डबल ओ में बदलते हैं और कैन नॉट, कुड नॉट को हटा करके टी ओ कर देते हैं। जैसे
द टीचर इज वेरी ओल्ड। द टीचर इज वेरी ओल्ड और ही कैन नॉट टीच प्रॉपरली। वह कायदे के साथ पढ़ा नहीं सकते हैं। जब एक तरफ वेरी आ जाए, दूसरे तरफ कैन नॉट कुड नॉट आ जाता है, तो वेरी को हटा करके हम टी डबल ओ कर देते हैं। जैसे द टीचर इज टू ओल्ड। अब दूसरे वाक्य में हम नाट तक का वाक्य क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हो जाएगा द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली। द टीचर इज टू ओल्ड टू टीच प्रॉपरली। लेकिन अगर इस तरह से रहे, द टीचर इज हेल्दी या द टीचर इज वेरी स्ट्रांग। ही will teach properly. The teacher is very strong. भाई बहुत ही मजबूत है। He will teach properly। जब सिंपल ऐसे वाक्यों का हम बनाएंगे तब देखिए, द टीचर इज टू स्ट्रांग। वेरी का जैसे यहां लिखे थे टू ओल्ड, ऐसे लिखे टू स्ट्रांग। अब विल को समाप्त करके हम टू नहीं अब लगाएंगे, बल्कि जैसे कैन नॉट को समाप्त करके हम यहाँ टू लगा दिए थे। अब यहाँ हो जाएगा विल को समाप्त करेंगे तो नॉट टू लगाएंगे। द टीचर इज टू स्ट्रांग नॉट टू टीच प्रॉपरली। नॉट टू टीच यह हम देखिए सिंपल वाक्य बन गया। द टीचर इज टू स्ट्रांग नॉट टू टीच प्रॉपरली, माने जब विल को हटाए हैं तब यहाँ पर हम नॉट टू किए हैं। इसी के साथ आज का शिक्षण कार्य हम समाप्त करते हैं। कल हम आपको बताएंगे यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तब तक के लिए धन्यवाद।